तो आज हम दो पावरफुल कैरेक्टर्स के बीच में बैटल कमेजन के बारे में बात करने वाले हैं। लोकी वर्सेस नल, जो कि ये दोनों कैरेक्टर काफी पावरफुल हैं। लोकी जो कि कुछ साल पहले नल के सामने कुछ भी नहीं था, जो कि आज के टाइम में लोकी इतना पावरफुल हो चुका है, शायद नल को बड़ी आसानी से हरा सकता है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम इन दोनों के ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ लोकी। गॉड ऑफ लोकी की बात करें तो ये एक फ्रोस्ट जायंट है जो लोफी का बेटा है, लेकिन ओडिन के साथ एक बार में लोफी मारा जाता है और तभी ओडिन लोकी को अडॉप्ट कर लेता है और तभी ओडिन अपनी पावर से लोकी को एक एसगार्डियन बना देता है और फिजिकली लोकी एसगार्डियन गॉड हो जाता है। और उसके बाद वो एसगार्डियन मैजिक को सीखता है और वो उसको काफी अच्छे तरीके से यूज कर लेता है और इसके सभी पावर्स गॉडले हैं, जैसे गॉडलाइक स्ट्रेंथ, गॉडलाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉडलाइक सुपर स्पीड, स्टेमिना और हेलिंग एबिलिटी है, जो कि किसी एक नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना पावरफुल है। अपनी मैजिक पावर्स से इल्यूजन बना सकता है। इसके पास माइंड मैनिपुलेशन की पावर्स है। अपने पावर मैजिक से क्लोन भी क्रिएट कर सकता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को गायब कर सकता है और लोकी टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। ये पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है। ये किसी के भी एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है। लोकी एक बार में कई यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उन्हीं यूनिवर्स को दोबारा रिक्रिएट कर सकता है। और लोकी एमसीयू के सभी यूनिवर्स के टाइमलाइन को अकेले संभाले हुए है। तो अब बात करते हैं नल के ओरिजिन की। ओरिजिन ऑफ नल। तो नल सभी सिम्बियोट को गॉड है, जिसने सभी सिम्बियोट को क्रिएट किया है। ये यूनिवर्स क्रिएशन से पहले से था। ये गॉड ऑफ डार्कनेस है। इसे डार्कनेस का किंगडम ही कहा जाता है। और कुछ दिन बाद जब सेलेस्टियल्स ने वहाँ लाइट को क्रिएट किया, इस वजह से वहाँ की डार्कनेस मिटने लगी और जिससे नल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और नल ने बहुत कोशिश किया उन सभी सेलेस्टियल को रोकने के लिए, लेकिन उस सेलेस्टियल्स ने उसकी बात नहीं मानी और तभी नल अपने साइडों से एक तलवार को निकाला और एक सेलेस्टियल के सर को काट देता है और बाकी सेलेस्टियल्स डर कर भाग जाते हैं। और फिर बाद में नल उसी सेलेस्टियल के कटे हुए सर को भट्टी बनाकर उसी में उस स्वॉर्ड को हथौड़े से कूट कर और तपाकर और ज्यादा पावरफुल बना देता है। और उसके बाद उस स्वॉर्ड का नाम रखता है ऑल ब्लैक नेक्टर स्वॉर्ड, जो एमसीयू का मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है। और बाद में नल को यह पता चलता है कि वो इस स्वॉर्ड से किसी दूसरे क्रिएचर को क्रिएट कर सकता है और तभी वो अपनी एक सिम्बियोटिक आर्मी बनाता है और सभी को अपने हाई माइंड से जोड़ देता है और सभी सिम्बियोट आर्मी को यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हर जगह भेज देता है। और ये अपनी पावर से मार्वल के सेंट्री को एक पेपर की तरह फाड़ दिया था और इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी पावरफुल है कि उस पर किसी भी अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और बात करते हैं इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो दोनों ही काफी पावरफुल है। तो नल यूनिवर्स के अंदर जो भी चाहे वो कर सकता है और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और वही लोग अपने तरीके से यूनिवर्स को बना सकता है, टाइमलाइन को चेंज कर सकता है। और जैसे कि नल की वीकनेस है लाइट, और किसी तरह लोकी लाइट को क्रिएट कर दे, यहाँ पर नल कुछ भी नहीं कर सकता है और जिस वजह से यहाँ पर इस बैटल के बिना लोकी ही होगा।